बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, पूरी दुनिया में केट मिडल्टन के बारे में ये बात हो रही है कि केट मिडल्टन कहाँ है। बहुत सी कंट्रोवर्सीज इस वक्त उठ रही हैं। मैंने इसको फिर डिटेल स्टडी किया। जाहिर सी बात है, खबरें हम पहले भी सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज थी। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मेरीन, आप इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही। लोगों की एक बड़ी अटैचमेंट है ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पे कैथरीन जो है, जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स है, और केट मिडल्टन फॉर्मली उनको कहा जाता था, लेकिन अब प्रिंसेस ऑफ वेल्स और कैथरीन प्रिंसेस ऑफ वेल्स के नाम से उनको एक शनाख्त जो मिली है, उनके बारे में इस वक्त बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। दिसंबर 17 से बिल्कुल मिसिंग है उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस है, और बड़ी ही होशियारी के साथ उनसे मुताल्लिक खबरों को छुपाया जा रहा है। ऐसी ऐसी खबरें इस वक्त आ रही हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केट मिडल्टन जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है और इसे छुपाया जा रहा है। यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि ये बात कहना कि शायद उनकी डेथ हो गई है और इसको छुपाया जा रहा है, तो कुछ चीज ऐसी है जिसकी पर्दादारी है। और इस चीज को तकवीत दी कुछ ऐसी चीजों ने जो रॉयल फैमिली की तरफ से की गई, इस बात को खुफिया रखने के लिए कि कोई ना जान सके कि केट मिडल्टन कहाँ है। मैं आपको पूरी सीरीज में बता देती हूँ कि हो क्या रहा है। और मेरी अगली वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बड़े ही करीब के लोग जो रॉयल फैमिली के साथ इन टच हैं, जिसमें उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ जो केट के बहुत करीब रह चुके हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज और कुछ खास बातें हैं। बेसिकली केट मिडल्टन की आखिरी जो प्रेजेंस थी, जो उनके सामने थी, दुनिया के सामने तो 17 दिसंबर थी, उनके सामने क्या थी, और क्या कुछ उन्होंने देखा, विलियम और केट के दरमियान क्या चल रहा था, क्या मामलात हैं। क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है, उनमें से एक कंट्रोवर्सी ये है कि गालबन वो कोमे में चली गई हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात की गई। दूसरी बात ये की गई कि गालबन उन्होंने कोई ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कराई है जिसमें उनका चेहरा बिल्कुल ही बिगड़ गया है, वो अब लोगों के सामने नहीं आना चाहती। तीसरी कंट्रोवर्सी जो है वो ये थी कि जनाब गालबन विलियम जो है उनके साथ चीट कर रहे थे। अच्छा, इस पे भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कुछ बातें विलियम के बारे में ऐसी सामने आई और कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में केट जानती थी, उनकी करीबी दोस्त से कुछ इंकिशाफात किए, वो भी आपको बताने हैं। अच्छा, विलियम ने उनको चीट किया, और जिस से चीट किया गालबन उसका बच्चा होने वाला है। अब ये चीज जो है उनको बर्दाश्त नहीं है, और इस वजह से वो खामोशी इख्तियार किए हुए है। वो दूसरी बहू की तरह आकर रॉयल फैमिली के बखिए तो नहीं उधेड़ना चाहती मीडिया पर आकर, लेकिन इस वक्त उनकी खामोशी जो है वो बड़ी ही समझ लीजिए कि ऐसी है कि एक तूफान का शायद पेश खैमा है। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद गालबन ब्रिटेन में तो है ही नहीं, वो यहाँ से जा चुकी है। तो इस तरह की बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। मैं आपको इनकी डिटेल्स जो है अगले में दूंगी कि असल चीज़ क्या है, लेकिन इस वक्त कुछ टाइमलाइन आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो जरा सुनिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तमाम चीजें जिन्होंने शक को तकवीत दी, और दरअसल केट के हवाले से बहुत सी अजीबोगरीब खबरें जो है वो आई और रूमर्स फैली क्यों। अगली वीडियो जो है वो मैं दोबारा से कह रही हूँ जरूर देखनी है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी दरअसल केट है कहाँ, उनकी लाइफ में चल क्या रहा था, उनके करीबी दोस्त, उनके घर में काम करने वाले कुछ लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग जो है उन्होंने उनके हवाले से क्या कुछ बताया। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, जरा सुनते जाइएगा। तारीख वाइज मैं आपको बताती हूँ, डेट वाइज जनवरी 17 को जो पैलेस है वहां से अनाउंस किया जाता है कि केट जो है वो हॉस्पिटल में चली गई हैं, और उनका एब्डोमिनल सर्जरी होना है। और स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज जो है वो ईस्टर तक मुनक़ता रखेंगी, इनके मार्च 31 तक वो पब्लिक ड्यूटीज पर नहीं आ सकेंगी। अच्छा, ये कहा गया कि जी ये प्लान सर्जरी है, और सर्जरी वाले दिन ही अनाउंस किया जाता है। तो अगर कोई प्लान चीज होती है तो पहले से बताई जाती है। किंग चार्ल्स जो है काफी बीमार है, उनकी तबीयत बहुत नासाज है, कैंसर उन्हें डायग्नोज हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस भी की, अपने बारे में बताया भी कि क्या हालात है, लोगों से हाथ भी मिलाए, सबसे मिले भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि केट जो है उनकी एक प्लान सर्जरी का एकदम से अनाउंस किया जाता है, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, हॉस्पिटल जाते हुए कुछ भी नहीं, कोई ये नहीं कि एक हाथ ही वेव कर दे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जनवरी 27 को पैलेस से अनाउंस किया जाता है कि केट जो है अपने घर वापस आ गई हैं, रिकवरिंग, एंड शी इज रिकवरिंग। और उसके बाद भी उनका हॉस्पिटल छोड़ते हुए कोई वीडियो नहीं होता, कोई तस्वीर नहीं होती, और कोई ऐसा नोटिस नहीं होता जिससे कोई उनको रिलेट किया जा सके कि वो हॉस्पिटल गई होंगी। और हॉस्पिटल में इतने दिन रहना, 17 से 27, इस पे भी कमेंट्स ये किए जा रहे हैं कि जो फैसिलिटीज उनके पैलेस में मौजूद है
वो उनको वहां हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतर थी, तो इतने दिन उनको हॉस्पिटल में क्यों रखा गया, इतने दिन क्यों अनाउंस किया गया कि वो हॉस्पिटल में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो लोग जानते हैं हिस्टोरिकली, एक ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि जब केट के बच्चे पैदा होते थे तो वो मेकअप और हील्स के साथ विद इन आवर्स ऑफ गिविंग बर्थ, यानी बच्चा पैदा करने के कुछ ही घंटों के बाद वो बाकायदा हील्स के साथ और मेकअप के साथ पब्लिक अपीयरेंस करती थी। तीनों बच्चों को जब उन्होंने इस दुनिया में लाया तो उसके बाद उनकी एक पब्लिक अपीयरेंसेस जो है वो बड़ी शानदार मौजूद है। एक आप उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस जो है, तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी कोई वीडियो तक नहीं दिखाई गई, उनको ले जाते हुए लाते हुए कुछ भी नहीं ऐसा है। और इस चीज से इसको और मिस्ट्री बना दिया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो है उस वक्त होती है जब पापाराजी जो है उनकी एक फोटो जो है उनकी वालदा के साथ दिखाते हैं, जहां पर वो विंडसर कैसल के अराउंड वो ट्रेवल कर रही है, अपनी वालदा के साथ गाड़ी में है। अच्छा, अब ये जो फोटो है ना, ये बड़ी ग्रेनी फोटो थी, यानी क्लियर फोटो नहीं थी, दूर से देखा जा रहा है केट को। अब जिन लोगों ने उस तस्वीर में केट को गाड़ी में बैठे हुए देखा है वो कहते हैं कि ये केट नहीं लग रही, क्योंकि उसके जॉ लाइन्स जो है वो बड़े ही मुख्तलिफ है। जैसा कि जॉ लाइन जो है केट के है बड़े ही फाइन जॉ लाइन्स है। वो जो एक तस्वीर है उसमें अगर देखा जाए तो वो तस्वीर, ये गाड़ी में आप देख सकते हैं कि वालदा के साथ वो बैठी हुई हैं, और इस गाड़ी में जो मौजूद खातून है इसको लोग कह रहे हैं कि ये लुक अलाइक है, यानी कि उनका हम शक्ल तो आप उसे कह सकते हैं, लेकिन ये केट मिडल्टन नहीं लग रही। तो फिर क्यों कहा गया ये बॉडी डबल है केट मिडल्टन का? इस चीज ने और लोगों को सस्पिशियस किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें जो है, पहले बताना कि वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से निकल रही हैं, फिर वो तस्वीरें कोई शेयर ना करना, फिर उसके बाद प्लांट सर्जरी का एकदम अनाउंस करना, फिर उसके बाद एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो है ही नहीं। उनका ये जो है चीज को मशकूक बना रहा है। उसके बाद मदर्स डे पर क्या होता है जनाब के पैलेस से एक फोटोग्राफ जो है केट की रिलीज की जाती है, जिसमें उनके हाथ जो है उनके बच्चों के गिर्द होते हैं और उसमें वो स्माइल कर रही है। लेकिन ये फोटो जो है इसने तो एक तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि ये फोटो जाली फोटो थी। जी हाँ, नकली फोटो केट की ऐसे मौके पर रिलीज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस वक्त लोग जो है बहुत सवाल करना शुरू हो गए थे, केट कहाँ है, केट क्यों नहीं नजर आ रही। तो ऐसे में पैलेस ने एक फोटो रिलीज की जिसमें वो बहुत मुस्कुरा रही है, उनके बच्चे हंस रहे हैं। और ये तस्वीर जो है जब टोटली एडिटेड निकली, क्योंकि लोगों ने पॉइंट आउट किया कि मार्च के महीने में पीछे नजर आने वाले दरख्त जो है इतने सरसब्ज कैसे हो सकते हैं, जबकि यहाँ तो दरख्त के ऊपर पत्ते ही नहीं होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज जो लोगों ने पॉइंट आउट की, वो केट के हाथ में रिंग का ना होना था, जिसने सस्पिशियस किया कि मामला कुछ इनके दरमियान ठीक नहीं है। तीसरी चीज जो लोगों ने पॉइंट आउट की, वो हाथ उनका एडिटेड लग रहा था, उनका हाथ जो है वो उनका हाथ नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद जो बच्चे की कमीज थी उसके कलर्स जो है एक साइड पे और एक साइड पे और डिफरेंट नजर आ रहे थे, जिससे ये पता लग रहा था कि ये एडिटेड फोटोशॉप है। उसके बाद जो बैकग्राउंड में कुछ चीजें थी वो भी एडिटेड लग रही थी। इन तमाम तर चीज़ों ने मामले को बड़ा ही मशकूक बना दिया, क्योंकि ये इस तरह की एडिटेड तस्वीर को शाया करने का या लोगों से शेयर करने का मकसद क्या था? बेसिकली मकसद यही था कि लोगों के मुंह बंद कराए जा सके, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि केट मिडल्टन कहाँ है, केट मिडल्टन के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा। अच्छा, इसके फ़ौरन ही बाद जब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, भांडा फूट किया कि ये जाली तस्वीर है, एडिटेड है, फोटोशॉप्ड है, तो उसके बाद क्या होता है जनाब, केट एंड प्रिंस विलियम का जो एक्स अकाउंट है वहाँ से एक अपॉलॉजी है वो पोस्ट की जाती है, और इसको साइनिंग इट सी फॉर कैथरीन, ठीक है। और इसके साथ ये कहा जाता है कि बहुत से इमेच्योर जो फोटोग्राफर्स होते हैं, मैं भी ओकेजनली एक्सपेरिमेंट करता हूँ एडिटिंग के साथ, और इसलिए ये फोटो जो है ये जो है एडिटेड थी और इसमें हमने कुछ एडिटिंग की है। इस चीज़ ने और मशकूक बनाया। फिर उसके बाद जो कबर में आखिरी कील ठोकना होता है वो ये होता है कि पापाराजी ने एक और फोटो जो है वो शेयर की, जिसमें एक खातून जो है जिनके बाल बिल्कुल केट मिडल्टन की तरह है और उनके कान और बाल सिर्फ नजर आ रहे हैं, उनको गाड़ी में देखा जाता है विलियम के साथ, और प्रिंस विलियम के साथ ये जो होती है तस्वीर, इसको लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके साथ केट मौजूद है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि उनका बैक ही दिखाया गया, और क्यों नहीं उनका चेहरा नजर आ रहा, क्यों नहीं वो तमाम तस्वीर जिनमें असल में केट होनी चाहिए वो केट नहीं निकलती हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसे एक मिस्ट्री बना दिया है। और ऐसा लग रहा है कि जो रॉयल फैमिली है वो छुपा रही है कि दरअसल केट इस